इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि शेयर के वैल्यूएशन की कब हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसको आपको हमने उसमें डिफाइन किया था कि इन कंडीशंस में हमें शेयर की वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम लोग शेयर के वैल्यूएशन के फर्स्ट मेथड के बारे में जाना जाएगा, और फर्स्ट मेथड हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है नेट असेट्स मेथड। तो नेट असेट्स मेथड से हम कैसे शेयर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले उससे रिलेटेड हम एक फार्मूला आपको बताते हैं। इस फार्मूले को नोट करते हैं और फार्मूले के हिसाब से हम लोग अगले क्वेश्चन में उसकी प्रैक्टिस कर दिया जाएगा। तो ऊपर हेडिंग हम लोग डालेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर, और हम लोग का है आज का मेथड नेट असेट्स मेथड। नेट असेट्स मेथड, तो नेट असेट मेथड को हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी कहते हैं, असेट्स बैकिंग मेथड भी कहा जाता है। इसके दो नाम और हैं, एक नेट असेट्स मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड्स और असेट्स बैकिंग मेथड। ये मेथड्स के हिसाब से हम लोग जब शेयर की वैल्यू निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि आज की डेट में अगर हम अपनी कंपनी की सारी एसेट्स को सेल कर दें, सेल करने के बाद जो आउटसाइडर लायबिलिटीज है उनको पेमेंट कर दें, और उनको पेमेंट करने के बाद जो पैसे बचेंगे वही पैसे हमारे शेयर होल्डरों को मिलेंगे। जैसे मान लो एक कंपनी है, उसमें कई एसेट्स हैं, हम उस एसेट्स को मार्केट में सेल कर दें, सेल करेंगे नहीं, हमें अज्यूम करते हैं कि आज की डेट में एसेट्स अगर सेल हो जाए तो हमें कुल कितने पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट के जो कंपनी लॉ के रूल्स हैं उसके हिसाब से उस बेची गई एसेट से हम पेमेंट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम आउटसाइड लायबिलिटी यानी बाहरी लोगों को पैसे पेड कर देंगे। तो बिजनेस की लायबिलिटीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक इंटरनल जो शेयर होल्डरों का पैसा होगा, एक एक्सटर्नल जो आउटसाइडर का पैसा होगा। तो आउटसाइडर का पैसे उस एसेट से माइनस करेंगे तो जो पैसे बचेंगे वो इंटरनल लायबिलिटी होगी, यानी शेयर होल्डरों के पैसे होंगे, जिसको कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, और हमें उसी को वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए नेट असेट्स कहेंगे। तो जब नेट असेट्स मेथड से शेयर की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू होगी नेट असेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जो आएगा वही शेयर की वैल्यू जाएगी। तो हम नेट असेट्स को लिखेंगे और उस कंपनी में जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे उनसे डिवाइड कर दिया जाएगा, एक शेयर की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग को नेट असेट्स कैलकुलेट करना होगा। तो नेट असेट्स इज इक्वल टू होगा, नेट असेट्स इज इक्वल टू असेट्स एट मार्केट प्राइस, assets at market price if any, otherwise book value। तो देखो हमें एक क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट मिलेगी, उस बैलेंस शीट में एसेट्स की अपनी एक वैल्यूज लिखी होंगी, उस वैल्यूज को बुक वैल्यू बोलोगे, और उसी बैलेंस शीट के नीचे उस एसेट्स की एक अलग अमाउंट्स भी दी जा सकती हैं। तो अगर किसी एसेट्स की कोई अलग अमाउंट लिखी गई है तो उसको मार्केट प्राइस बोलोगे। तो बैलेंस शीट की सब एसेट्स को चेक करोगे, तो जिसकी मार्केट प्राइस दी होगी उसकी मार्केट प्राइस लिखना, उस एसेट्स का नाम लिखकर उसकी मार्केट प्राइस लिख देना, और अगर मार्केट प्राइस नहीं दी है तो उस एसेट्स की बुक वैल्यू को लिख देना। तो जितनी भी एसेट्स होंगी या तो मार्केट प्राइस में लिखी जाएंगी अगर दिया होगा बैलेंस शीट के नीचे, नहीं तो हम बैलेंस शीट की वैल्यू को यहां पर लिख देंगे। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो ये मिलेगा टोटल असेट्स, टोटल असेट्स। अब देखो जब आप नेट असेट्स मेथड से शेयर का वैल्यूएशन कर रहे होगे तो बैलेंस शीट में जो असेट्स लिखी गई हैं उनमें गुडविल को भी शामिल करोगे, इन्वेस्टमेंट को भी शामिल करोगे। हम गुडविल को भी शामिल करेंगे और इन्वेस्टमेंट को भी शामिल करेंगे।
लेकिन अगर कोई फिक्सिशियस असेट्स है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर्स है, एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स हैं, अगर इस तरह के कोई फिक्सिशियस असेट्स हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। एक्सक्लूडिंग फिक्सिशियस असेट्स, सभी असेट्स को यहां पर आप लिखोगे। अगर मार्केट प्राइस दी है तो मार्केट प्राइस पे लिखना, नहीं तो बैलेंस शीट वाली वैल्यू को ही आप लिख दोगे। अब इसमें टोटल असेट्स में से हम लायबिलिटी साइड में जो आउटसाइड लायबिलिटी है, आउटसाइड लायबिलिटीज का मतलब डिवेंचर, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, ये हमारे आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, उनको इसमें से माइनस करेंगे। हम लायबिलिटीज को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक एक्सटर्नल जिनको आउटसाइडर बोलेंगे, एक इंटरनल जो मालिक लोग होंगे। तो मालिकों को जो पेमेंट होगा वही हमारा नेट असेट्स होगा। तो यहां पर हम टोटल असेट्स इतना सेल करके पाएंगे और उसमें से आउटसाइडर को पेड करेंगे, तो उनका नाम लिख लेंगे। नाम लिखने के बाद जो अमाउंट्स होगी उसको लिख लिया जाएगा। अगर बैलेंस शीट के नीचे कोई अलग से नई असेट्स लिखी है जो बैलेंस शीट में पहले से नहीं है, उस असेट्स को भी यहां शामिल करोगे। और अगर कोई नई लायबिलिटी बढ़ती है जो बिजनेस की बुक में अब तक नहीं थी, उस लायबिलिटीज को भी आउटसाइड लायबिलिटीज अगर वो है तो वहां लिखकर उसको इसमें से माइनस कर दोगे। अब ये जो अमाउंट आएगी इसी को हम लोग नेट असेट्स बोलेंगे, इसी को नेट असेट्स बोला जाएगा। ये वो पैसा होगा जो हमें ओनर्स का होगा, जो शेयर होल्डरों का होगा, ये पैसा होगा। तो हम लोग जो शेयर का वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो हम लोग मैक्सिमम इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालते हैं कि एक इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या है। तो अगर उस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है तो अब ये नेट असेट्स यानी ओनर्स के पैसे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो इस पर पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पहला राइट बनेगा। तो इसमें से अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस कर दोगे, लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसको माइनस कर दिया। अब ये जो पैसा बचेगा ये हमारा कहलाएगा नेट असेट्स फॉर इक्विटी शेयर, नेट असेट्स फॉर इक्विटी शेयर हुआ। अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो ये हमारा नेट असेट्स होगा, उसको यहां लिखोगे। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो इसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस करिएगा, माइनस करने के बाद जो आएगा वो हमारा नेट असेट्स होगा, जो इसको यहां पर लिखेंगे। और जितने नंबर आप इक्विटी शेयर्स नंबर्स जो बोले गए होंगे उसे डिवाइड करना और एक शेयर की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसको नोट करिए। अब इसी पर एक क्वेश्चन की भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में नेट असेट्स मेथड के फॉर्मूले के बारे में जाना कि कैसे नेट असेट्स के मेथड से हम एक शेयर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उस पर हम लोग एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन डिक्टेट कर रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको इस पॉज करके अच्छे से नोट कर लेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस अभी हम लोग इसके तुरंत बाद करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में लिख रहा है द फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी की समराइज बैलेंस शीट आपको दे रहा है। लायबिलिटीज में 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 20,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20,000 हैं जिनका फार्मूले में हमें यूज करना है। वो ₹10 के हैं, उनकी फेस वैल्यू 2 लाख रुपए। जनरल रिजर्व दिया है 1,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया 60,000। ये तीनों हमारी इंटरनल लायबिलिटीज हैं, ये शेयर होल्डर्स के पैसे हैं। फिर उसके बाद आया बैंक लोन 1,20,000, क्रेडिटर्स 70,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000। ये तीन हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं। नेट असेट्स के वैल्यूएशन के समय इसको हम लोग टोटल असेट से माइनस कर देंगे। इधर असेट साइड में दो असेट्स देखो दी हैं, फिक्स्ड असेट्स और करेंट असेट्स। इनकी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों में से जो भी दिया होगा उसको कंसीडर करेंगे। और तीसरा दिया शेयर इशू एक्सपेंस, जिसके बारे में बताया कि ये हमारा फिक्सिशियस असेट्स है, नेट असेट्स के वैल्यूएशन में इसका आप यूज नहीं करोगे।
फिर नीचे इंफॉर्मेशन दी है, फिक्स असेट्स आर टू बी रियलाइज एट ₹4,50,000, यानी फिक्स असेट जो बैलेंस शीट में दी है 3,80,000 रुपए की, आज की डेट में वो मार्केट में 4,50,000 में सेल होगी। तो हम लोग 3,80,000 को जो बुक वैल्यू उसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग नीचे जो मार्केट वैल्यू दी है उसको लिखेंगे। करंट असेट्स बैलेंस शीट में दी है 2,25,000, जबकि नीचे कह रहा है कि करंट असेट्स 2 लाख की हो गई। तो अब करंट असेट्स की मार्केट वैल्यू को आप यूज करोगे 2 लाख, और जो बैलेंस शीट में दिया 2,25,000 उसका यूज नहीं करेंगे। और फिर कह रहा है असर्टेन द वैल्यू ऑफ शेयर्स बाई असेट्स बैकिंग मेथड, चाहे असेट्स बैकिंग मेथड कहे, चाहे नेट असेट्स मेथड कहे, चाहे इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड्स कहे, आपको इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से नोट कर लें, पढ़ लें, अपने माइंड में रख लें। चलिए अब आप इसके बारे में इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसको हम लगाते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन को डिक्टेट किया और स्क्रीन पर आपने देखा भी। अब उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, नेट असेट्स मेथड से शेयर की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले बैलेंस शीट में अभी आपने पढ़ा, तो बैलेंस शीट में जो असेट्स दी गई हैं उनसे पहले हम लोग उसकी मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू जिसमें लिखना है उसके हिसाब से पहले नेट असेट्स को कैलकुलेट करें। यहां हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे नेट असेट्स, और यहां पर पहले लिखोगे असेट्स एट मार्केट प्राइस इफ एनी, अदरवाइज बुक वैल्यू। आपने यहां लिख लिया, हेडिंग डाला। अब उसके बाद बैलेंस शीट में एक तरफ से असेट्स पढ़ेंगे। तो देखो पहली असेट्स है फिक्स असेट्स, जिसकी बैलेंस शीट में वैल्यू दी है 3,80,000, ये इसकी बुक वैल्यू है। फिर बैलेंस शीट के नीचे कह रहा है कि हमारी फिक्स असेट्स 4,50,000 की हो गई, और जो 4,50,000 वो मार्केट प्राइस है। अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दी है तो मार्केट प्राइस ही लिखोगे, और अगर नहीं दी है तब जाकर बुक वैल्यू लिखोगे। यहां हम लोगों ने पहली असेट्स लिख दिया फिक्स असेट्स, और बैलेंस शीट के नीचे वैल्यू दी है 4,50,000। फिर देखो बैलेंस शीट में दूसरी असेट्स है करेंट असेट्स, बैलेंस शीट में 2,25,000, और नीचे लिख रहा है कि करेंट असेट्स अब 2 लाख रुपए के हो गए, उनकी वैल्यू 2 लाख हो गई है। यानी बुक वैल्यू उसकी 2,25,000 है और मार्केट वैल्यू 2 लाख। तो हम मार्केट वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे। यहां लिख दिया जाएगा करेंट असेट्स 2 लाख, और तीसरी असेट्स है शेयर इश्यू एक्सपेंस, और शेयर इश्यू एक्सपेंस फिक्सिशियस असेट्स होते हैं। इनको मार्केट में आपको किसी को कैश में सेल नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते। तो ऐसी असेट्स जो फिक्सिशियस नेचर की होंगी उनको हम शेयर के वैल्यूएशन में, नेट असेट्स के कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे। तो अब हमारी यही 2 ही असेट्स हुई और कोई इंफॉर्मेशन में नई असेट्स बढ़ी नहीं है। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, 6,50,000, ये हमारी हो गई टोटल असेट्स। अब इसमें से लेस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में देखो लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, इंटरनल लायबिलिटीज है। जनरल रिजर्व ये भी इंटरनल लायबिलिटीज है, इस पर भी शेयर होल्डर्स का राइट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी इंटरनल लायबिलिटीज है, प्रॉफिट पर भी शेयर होल्डरों का राइट है। अब देखो बैंक लोन, बैंक एक आउटसाइडर है, बैंक ने हमको बिजनेस के लिए लोन दिया है, तो बिजनेस के लिए वो आउटसाइड लायबिलिटीज हुआ। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये भी आउटसाइड लायबिलिटी, किसी से हमने उधार गुड्स खरीदे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये भी आउटसाइड लायबिलिटीज है, हमने किसी से वर्क लिया अभी तक उसको पैसे नहीं दिए। ये तीनों जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं इनको इसमें से पहले लेस करो, पहले पेमेंट उन्हीं को करना होगा। तो पहला है हमारा बैंक लोन, बैंक लोन दिया है 1,20,000। दूसरा है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हैं 70,000। और फोर्थ है
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो दिया है 10,000, इसको ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे 2 लाख। अब ये बचा 4,50,000। 4,50,000 इसको बोला जाएगा नेट असेट्स। नेट असेट बोलेंगे। अब फिर क्वेश्चन में चेक करेंगे क्या कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को देंगे, तब उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल को देंगे। तो क्वेश्चन में कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। तो अब देखो ये जो अभी यहां तक हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इसकी मीनिंग क्या है कि आज की डेट में इस कंपनी को अगर हम सेल कर दें तो इसके असेट्स से बेचने से हमें 6,50,000 मिलेंगे। और इस 6,50,000 में सबसे पहले हम आउटसाइडरों को पेमेंट कर दें, तो आउटसाइडरों को पेमेंट करेंगे तो आउटसाइडर 2 लाख है, तो 2 लाख पेड करने के बाद जो 4,50,000 बचेगा वो मालिकों का पैसा हुआ, वो शेयर होल्डरों का पैसा हुआ। तो शेयर होल्डर के पैसे को नेट असेट्स बोला गया कि शेयर होल्डर को 4,50,000 रुपए मिलेंगे। अब वैल्यू ऑफ शेयर निकाल देंगे। वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू 4,50,000 रुपए हमको मिलेंगे और कुल नंबर ऑफ शेयर तो क्वेश्चन में दिया 20,000। 20,000 यानी कुल मार्केट में 20,000 शेयर्स हैं। अब इसमें जब डिवाइड करोगे तो 22.50 यानी एक शेयर होल्डर 22 रुपए 50 पैसे पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज की डेट में अगर ये कंपनी बंद होती है और इस कंपनी को बेचा जाता है तो सभी को पेमेंट करने के बाद जब मालिकों को पेमेंट करने की बारी आएगी तो जिनके पास एक शेयर होगा वो 22 रुपए 50 पैसे पाएंगे, जिनके पास 100 होगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिनके पास 500 होगा 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक शेयर की वैल्यू 22 रुपीज 50 पैसे है, जबकि वो इशू हुआ था 10 रुपए से। तो 10 रुपए से उन्होंने लगाए थे, लेकिन आज की डेट में उसकी वैल्यू 22 रुपए 50 पैसे हो चुकी है, जिसको नोट कर लेंगे।